फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरु मंत्रा। फ्रेंड्स, कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको रूट 2, रूट 3, रूट 5 एंड सो ऑन इनको नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं उसके बारे में बताया था। तो फ्रेंड्स, उसमें मुझे कुछ कमेंट्स मिले। उसमें कहा गया कि सर प्लीज़ रूट 6 और रूट 7 को भी रिप्रेजेंट करके दिखाइए। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस स्पाइरल मॉडल को फॉलो करते जाएं तो आप रूट 6 और रूट 7 और उनके आगे भी सबको शो कर सकते हैं नंबर लाइन पे। लेकिन इसके अलावा भी इनके लिए थोड़ा इजी मेथड है, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको स्पाइरल मॉडल फिर से एक बार रिमाइंड करा देता हूँ कि कैसे होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, मान लीजिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये है हमारा 1 और ये भी है 1 यूनिट। अब ये हाइपोटेन्यूज कितना होगा? देखिए, सी स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, हमें पाइथागोरस थ्योरम से पता है। ठीक, अब देखिए सी स्क्वायर हो जाएगा ये 1, ये भी 1, टोटल हो गया 2। तो सी की वैल्यू क्या हो गई? रूट 2। अब हमें पता है ये कितना हो गया? रूट 2। अब देखिए, हम स्केल से 1 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इन दोनों को और इधर देखिए, यहाँ 90 डिग्री का भी एंगल हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तीनों कंस्ट्रक्शन हमारे हाथ में है, हम बड़े आराम से कर सकते हैं। तो देखिए, ये बना लिया, ये बना लिया 90 डिग्री पे। तो हमें ये जो लाइन मिलेगी यहाँ से यहाँ तक, ये रूट 2 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, ये मान लीजिए हमारा नंबर लाइन है, ये है 0, ये है 1 और यहाँ है 2। ठीक, अब मैं इस पॉइंट को सेंटर लेता हूँ और ये जो पूरा डिस्टेंस है इसको मैं रेडियस मान के क्या करता हूँ, यहाँ पे एक आर्क लगाता हूँ। तो ये भी रेडियस हो जाएगा, ये रूट 2 है तो ये भी रूट 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये हमें मिल गया, रूट 2 में नंबर लाइन पे शो कर दिया। अब देखिए हम रूट 3 को कैसे करेंगे। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए एक और मैं राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूँ। ठीक, इसमें ये है हमारा रूट 2 और ये है 1 यूनिट। तो ये वैल्यू कितनी होगी, इसको ही मान लेते हैं सी। थ्योरम लगाते हो जाएगा सी स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 + 1 = 3। सी कितना हो जाएगा? रूट 3। यानी सी फिर हमारा कितना निकल के आया? रूट 3। ठीक, अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ तक आ गया था रूट 2, मेरे पास रूट 2 है, बस 1 यूनिट और 90 डिग्री पे हमें खींचना है। तो देखिए यहाँ पे एक और मैं 90 डिग्री का 1 यूनिट बना लेता हूँ। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा रूट 3। अब इसी तरीके से अगर 90 डिग्री पे फिर मैं 1 यूनिट बनाऊं और इसको मैच करा दूं तो ये हमारा रूट 4 आ जाएगा। अब ऐसे ही करता चला जाऊं, 1 यूनिट की लाइन हमेशा खींचो और इसे मैच करा देते हैं। इस बार हमें मिलेगा रूट 5। फिर 1 यूनिट की लाइन और इसे मैच करा दिया, क्या मिला? रूट 6। फिर 1 यूनिट की लाइन, फिर मैच कराया, फिर मिला रूट 7। तो देखिए रूट 6 और रूट 7 हमें मिल गया है, लेकिन हमें कितना लंबा कंस्ट्रक्शन करना पड़ा है। ठीक है, तो स्पाइरल मॉडल से तो हो जाएगा ये। और अगर एग्जाम में आता है कि रूट 6 और रूट 7 को नंबर लाइन पे स्पाइरल मॉडल से शो करें तो आप यही तरीका फॉलो करेंगे। लेकिन अगर केवल सीधे सीधे आ जाता है कि रूट 7 और रूट 6 को नंबर लाइन पे शो करें तो कैसे करते हुए मैं आगे आपको बताता हूँ। इस मॉडल को मत फॉलो कीजिएगा क्योंकि वो बहुत लंबा है। ठीक, तो फ्रेंड्स हमें पता है
कि 6 इक्वल टू होता है 4 प्लस 2। अब मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, 2 को लिख सकता हूँ मैं √2 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए अगर मैं कोई ट्रायंगल लेता हूँ राइट एंगल, जिसमें ये हो 2 और ये हो √2, तो देखिए यहाँ की वैल्यू क्या आती है। ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज में ये सी है, तो सी स्क्वायर इक्वल टू ये हमें बताता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, अब देखिए सी स्क्वायर हो जाएगा 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, फिर 4 2 6, यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, सॉरी √6। ठीक, तो हमें यहाँ पे अगर ये 2 हो ये √2 हो तो हमें यहाँ क्या मिलेगा √6। अब ये √7 के लिए सेम वही काम करते हैं। √7 के लिए हमें क्या चाहिए होगा 4 प्लस 3, तो हमें यहाँ पे चाहिए 2 और यहाँ पे चाहिए √3, तो हमें इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी √7। अब देखिए हम इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे। सबसे पहले 2 यूनिट की एक लाइन ले लेते हैं। ठीक, अब देखिए इसके ऊपर मैं 1 यूनिट की एक लाइन खींचता हूँ। ठीक है, देखिए हमको यहाँ पे 2 तो बड़े आराम से मिल जाएगा, लेकिन हमें चाहिए कितना है √2। √2 के लिए हम यहाँ कंस्ट्रक्शन करते हैं, हमें पहले से पता है √2 कैसे आएगा। अब ये 1 यूनिट है, यहाँ से यहाँ से यहाँ 1 यूनिट। अब अगर मैं इसको मैच कर दूं तो हमें ये क्या मिलेगा √2। ठीक, ये है हमारा 90 डिग्री। अब हमें बस क्या करना है, ये हमें मिल गया है √2। ठीक, इसके ऊपर हमें ये 90 डिग्री पे 2 यूनिट की एक लाइन खींचनी है, तो खींच लेते हैं। ये लगभग 1 यूनिट और ये 2 यूनिट। अब इसको मैच करा देते हैं। ये है आपका 2। अब हमें यहाँ से पता है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक 2 हो और एक √2 हो तो हमें ये हाइपोटेन्यूज कितना मिलता है √6। तो हमें सीधे सीधे यहाँ पता चल गया ये कितना है √6। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को सेंटर लेंगे यानी 0 और ये डिस्टेंस हमारा रेडियस होगा और इसको हम यहाँ पे आर्क लगाएंगे। ये कहीं यहाँ पे आएगा। ठीक, तो ये कितना हो गया हमारा, ये डिस्टेंस हो गया √6। ठीक, अब इसी तरीके से √7 के लिए करते हैं। देखिए फिर से एक नंबर लाइन खींचते हैं, ये है हमारा 1 यूनिट। ठीक, अब देखिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, √6 में हमें √2 चाहिए था, लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए √7 के लिए √3। तो √3 का पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट को यहाँ मिला देंगे, ये हो गया हमारा √2। फिर उसके ऊपर 1 यूनिट का 90 डिग्री पे और ये हमारा कितना हो गया
√3। अब देखिए ये हमें √3 मिल गया है। अब हमें क्या करना है, एक 2 यूनिट की लाइन खींचनी है। तो 90 डिग्री पे एक 2 यूनिट की लाइन खींच लेते हैं। ये 1 यूनिट और ये 2nd यूनिट, ये 90 डिग्री। ठीक, अब इनको मिला लेते हैं। अब ये जो निकल के आया ये अपना हो जाएगा √7। ठीक है, अब फिर से ये हमारा 0 पॉइंट हो गया, ये हमारा रेडियस, यहाँ से फिर एक आर्क लगाएंगे। ठीक, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा √7। अब फ्रेंड देखिए, जो इसका स्पाइरल मॉडल था उसमें हमको काफ़ी आगे तक जाना पड़ रहा था, लेकिन हमें पता है कि अगर हम हमारे पास ये दोनों वैल्यू तब भी हमारा √7 की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने इसका यूज किया और हमारा कंस्ट्रक्शन बहुत ईजी हो गया, √6 के लिए भी और √7 के लिए भी। तो फ्रेंड्स अगर इन कंस्ट्रक्शन में आपको कहीं कुछ भी डाउट हो तो फ्रेंड्स कमेंट्स कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।